वर्तमान समय में जो देश है, देश का माहौल है, चाहे कुछ भी हो, मीडिया भी लेफ्ट और राइट में, या तो आप एनडीटीवी देखते होंगे या तो रिपब्लिक भारत देखते होंगे, लेकिन हम लोग बीच वाले हैं। तो हम लोग को थोड़ा कम लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ईमानदारी हम लोग ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं। ये देख के हमें आप अपना समर्थन दीजिए, पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करके अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए। नमस्कार। भैया, आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के नेता रहे हैं, तो वहीं से सवाल एक लेते हैं। अभी पुलिस के द्वारा जो वहाँ पे बर्बरता की गई है तो स्पष्ट देखा गया, तो क्या लगता है वहाँ से फॉल्ट किसका था? भारतीय जनता पार्टी की ओर से आदेश था, कुछ लोग कह रहे थे, आपकी पार्टी के लोग नेता ही कह रहे हैं, या कि पुलिस ने किया है, पुलिस के से गलती हुआ है? कप्तान देखिए, पुलिस हमेशा शासन सत्ता के इशारे पर चलने का काम करती है। देश का नौजवान अगर रोजगार के लिए सड़कों पर संघर्ष नहीं करेगा तो और कहाँ करेगा? हिंदुस्तान का संविधान भी हमें कहता है कि आपके अगर अधिकार मांगने हैं तो आप कानूनी तरीके से सड़कों पर आंदोलन कर सकते हैं, अपनी मांग मरवा सकते हैं। ये हमारा संविधान कहता है, और संविधान को अधिकार मानते हुए, संविधान को मानते हुए हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम लोगों ने आंदोलन किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया? नौजवानों को मारा। आप आंदोलन हटाने के लिए लाठीचार्ज करते हैं, ये ठीक, हम भी मानते हैं कि ठीक है, आपकी कानून व्यवस्था है, आप कानून व्यवस्था को बनाने के लिए लाठीचार्ज किया, यहाँ तक तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद आपने कमरे के अंदर घुसकर नौजवानों को मारेंगे, आप कमरे के अंदर घुसकर उनके सामानों को तोड़फोड़ करेंगे, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस सरकार ने केवल उस पुलिसकर्मियों को निलंबित किया है। हमारी सरकार आने पर हम लोग अखिलेश यादव जी से मांग कर इसकी जांच कराकर, और इसमें दोषी जितने भी व्यक्ति को पाया जाएगा जिन्होंने नौजवानों के ऊपर अत्याचार किया है, उन सबकी मुकदमा चलाकर और फिर न्यायपालिका के थ्रू हम लोग कार्रवाई करने का काम करेंगे। अखिलेश जी, एक दिन, विशेष दिन मना, हाथरस कांड पे कोई दिन, एक उस दिन आपका भी फोटो वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। तो आपको, मतलब कुछ लोग को ये लगता है, मुझे भी थोड़ा सा इसमें ये है संदेह, आप बताइएगा, कि इसको थोड़ा लंबा खींच रहे हैं अखिलेश जी। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बलात्कार वगैरह की तरह, इस तरह की घटनाएं तो मान लीजिए समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय भी बहुत सारी हुई हैं। तो क्या लगता है, देखिए, कितनी सच्चाई है इसमें? जो हाथरस कांड है, हाथरस कांड में क्या हुआ आप सभी जानते हैं। लोग अगर याद नहीं रखेंगे, इस कांड को हम भूल जाएंगे। और हाथरस कांड बहुत बड़ा कांड था, उसमें क्या क्या हुआ, क्यों याद रखना चाहिए? मतलब हम अगर याद नहीं रखेंगे, हम उस चीजों को भूल जाएंगे, फिर आने वाले दिन में क्या उसके बाद आप सरकार की चूल्हे हिल गई हैं। हम सरकार को याद दिलाते हैं कि आपने ये काम किया, वो तारीख आप याद करिए कि आपकी सरकार, ये स्मृति ईरानी कहाँ चली गई, ये हेमा मालिनी जी कहाँ चली गई, ये तमाम जो महिलाएं, उनकी लीडरान जो थी, जो चूड़ियां लेकर रोडों पर निकल जाती थी। हाथरस कांड हुआ, उन्नाव कांड हुआ, लगातार कांड होते जा रहे हैं महिलाओं पे, बच्चियों पर, आप कहाँ चली गई इस समय? हम लोग तो उनसे पूछ रहे हैं कि आपकी सरकार है, इतने विभत्स घटना उत्तर प्रदेश के अंदर हो गई, आप उत्तर प्रदेश की किसी इलाके से सांसद चुनकर जा रही हैं, और ऐसी घटनाओं पे आप खामोश हैं, पिकनिक मनाने चली गई हैं। जब ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो स्मृति ईरानी जी छोड़कर उत्तर प्रदेश चली जा रही हैं, कई बार कहीं पिकनिक मनाने चली जा रही हैं, हेमा मालिनी जी भी कहीं चली जा रही हैं। तो ऐसे नहीं चलेगा। हम लोग उनको याद दिलाते हैं कि आपकी सरकार में, आपके प्रशासन में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, और जब तक ये घटनाएं नहीं रुकेंगी हम लोग लगातार आपको याद दिलाते रहेंगे। और विपक्ष के नेताओं का ये कर्तव्य है कि ऐसी घटनाओं को हम लोग याद दिलाते रहेंगे कि भविष्य में आने वाले उनको शर्म लगे कि ऐसी घटनाएं नहीं होने देना है। एक और अंतिम सवाल आपसे लेते हैं, समय आपने बहुत दे दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पत्रकार हूँ, तो पत्रकारों पे एक सवाल लेता हूँ। अखिलेश जी ने लाइव एक शो चल रहा था कोई न्यूज़ चैनल का, राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल का, उस पर उन्होंने कहा कि हम व्यंग्यात्मक शैली में उन्होंने कहा, निश्चित व्यंग्य ही था वो, कि हमने ईमानदारों की एक लिस्ट बनाई है, उनमें आप भी हैं, ईमानदार पत्रकारिता है आजकल हो रही है विपक्ष के खिलाफ, देश में ऐसे हो गया वैसे हो गया है। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि मुझे समाजवादी पार्टी का अगर कोई कद्दावर नेता, कोई तगड़ा नेता मिलता है तो मैं उससे सवाल ज़रूर करूँगा। तो क्या लगता है कि मतलब हम लोग किस में कैटेगरी में, वो ईमानदार वाले में कि ईमानदार सब? नहीं, देखिए, ईमानदार, हमारी पत्रकारिता कैसे? नहीं, ईमानदार जो है, ईमानदार जो शब्द है, बहुत मायनों में हम सबके दिल के लिए, हम सबके लिए, दिमाग के लिए बहुत बड़ी चीज होती है, और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है जिसको हम लोग मानते हैं पत्रकारिता जगत को। अगर ये लोग अगर समाज की कमियों को, सच्चाइयों को अगर सही तरीके पे लाते हैं, जब अपने अखबारों में, अपने न्यूज़ चैनलों में,
तो कहीं ना कहीं समाज को आईना दिखाने का काम करते हैं और समाज बदलने का काम करता है। और बहुत सारी चीज़ें, किसी खिलाफ अन्याय जुर्म होता है, पत्रकारिता जगत के लोग जब उसको लिखते हैं, अपनी कलम से लिखते हैं, जब अपने मीडिया जब अपने आवाज़ में, अब जब अपने आवाज़ से जब अपनी आवाज़ उठाते हैं, आवाज उठाते हैं, तो हाँ, कहीं ना बिल्कुल। कहीं उसको न्याय मिलता है। और बिल्कुल। ऐसे में जब कुछ कुछ तथाकथित लोग जब इसको केवल अपने फायदे के लिए हम्म, किसी का एजेंट बन के काम करने लगते हैं, हम्म, तो कहीं ना कहीं उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। हम्म, बाकी मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आप एक ऊर्जावान, एक नौजवान जो बहुत मेहनत से समाज की कमियों को निकालने का काम करते हैं। मैं आपको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि इसी तरह आगे अनवरत काम करते रहें। और कहीं ना कहीं आप लोगों के ही जैसे लोगों की वजह से ही ये लोकतंत्र बचा है और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी खड़ा है। तो इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के बहुत लिए। बहुत धन्यवाद आपको। उज्जवल भविष्य की कामनाएं।